सभी सम्मानित श्रोतागणों को सादर जय श्री सच्चिदानंद। आज आध्यात्मिक कार्यक्रम में आप और हमें फिर सहभागी होने का मौका मिल रहा है। वास्तव में जीवन में सबसे आवश्यक चीज़ आध्यात्मिक चर्चा है। उससे हम धीरे धीरे जीवन के रहस्य को समझते हैं कि मैं संसार में क्यों आया हूँ, कहाँ से आया हूँ, किस लिए आया हूँ और कहाँ जाना है, और जहाँ जाना है उसके लिए मैंने क्या तैयारी करनी है। ये बहुत सी बातें हैं जिसको हम भूले हुए रहते हैं। संसार के माया में, चकाचौंध में व्यक्ति इस बात को, जो कि लाइफ की सबसे इम्पोर्टेंट बात है, इसको भूल जाता है। संसार में ये माया, कहते हैं माया ऐसी ठगनी है, ये बिल्कुल भुला देती है हमारे जीवन के वास्तविक उद्देश्य को। आज हमने एम ऑफ लाइफ क्या बना रखा है? पैसा कमाना, यश कमाना, शरीर को मजबूत बनाना, विद्वान बनना, इसी को हम जीवन का लक्ष्य बना देते हैं और उसके लिए दिन रात मेहनत करते हैं। और जब थोड़ा प्राप्त हो जाता है बहुत मेहनत करके, और उसके बाद भी जब संतोष नहीं मिलता है, आनंद नहीं मिलता है, शांति नहीं मिलती है, तब पछताते हैं कि यार मैंने इतना समय लगाया फिर भी नहीं हुआ, कितनी मेहनत की मैंने। पर सज्जनों, तब तक लेट हो जाता है मामला। इसलिए अध्यात्म चर्चा जो है हमें पहले सावधान करती है कि भैया वो भी करो, भौतिक कार्य भी पूरा करो, अपनी ड्यूटीज पूरा करो, और इस जीवन को में जो उद्देश्य है मानव जीवन का उसको भी पूरा करो। इसको भगवान बुद्ध ने कहा मिडिल पाथ, ये बीच का रास्ता है। क्योंकि जब भगवान बुद्ध राजा थे, राजकुमार थे, एक दिन वह वहाँ गए, रथ में घूमने निकले, तो क्या देखते हैं कि वहाँ पर एक बुढ़ा व्यक्ति जा रहा है, हाथ में लट्ठी लेके ऐसे कुबड़ा होके जा रहा है। अरे बोले सीधा क्यों नहीं चल रहा है, और लट्ठी का सहारा लेके कुबड़ा होके क्यों चल रहा है, क्या हो गया इसको? सारथी ने कहा महाराज ये बुढ़ा हो गया, वृद्ध हो गया, ही हैज बिकम एन ओल्ड मैन। तो क्या आदमी बुढ़ा भी होता है? क्यों उन्होंने कभी इस बात को जाना ही नहीं था कि व्यक्ति बुढ़ा भी होता है। उनके सामने उनके पिता ने ऐसा माहौल बना रखा था कि उनको कभी भी वैराग्य न हो जाए, बहुत सावधानी रख रखी थी। यहाँ तक कि जब वह तीर चलाना सीख रहे थे तो तीर चलाते चलाते एक दिन ये पेड़ सूख गया। उन्होंने पूछा कि ये पेड़ क्यों सूख गया, ये क्या हो गया इसको? तो जो सिखाने वाला था उसने कहा जी पेड़ मर गया। बोले मर गया मतलब क्या होता है? अरे उसने कहा ये तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, उसने बात को घुमा दिया। कहने का मतलब पूरी सुरक्षा थी कि उनके अंदर किसी प्रकार का वैराग्य जागृत न हो, क्योंकि भविष्यवाणी ये थी कि बहुत बड़े साधु बन, या तो बहुत बड़े सम्राट बनेंगे या बहुत बड़े ज्ञानी महापुरुष बनेंगे। पिताजी चाहते थे, परिवार के लोग हमेशा यही चाहते कि हमारा जो भी है वह संसारिक में लगे, भक्ति में कोई नहीं चाहता। जबकि और हमको लगता है कि वो हमको इतना प्यार करते कि अब हम इन्हीं के लिए सब कुछ कर दें, संसार कुछ नहीं है, यही सब कुछ है, आगे कुछ नहीं है। पर सज्जनों ये बहुत बड़ा हमारे जीवन का वह है मिस्टेक है, भूल है। मैंने एक छोटी सी बीच में दृष्टांत याद आ गया। एक व्यक्ति, एक भगत रोज़ साधु महाराज के पास जाता था, उसको सत्संग सुनाते थे। वो कहता महाराज मुझे परिवार भी तो देखना। बोला भाई परिवार भी देखो और सत्संग भी सुनो, आध्यात्मिक समय में भी समय दो, आया करो आश्रम में। बोला आपको पता है मेरा परिवार मुझे कितना चाहता है, मेरे लिए जान देने को तैयार है। मैं अभी कहूँ तो मेरे लिए जान दे देंगे। बोले भैया ऐसा तो नहीं हुआ, तेरे को लगता है। बोला नहीं सचमुच है ऐसा। बोले मैं तेरे को प्रमाण कर दूं? बोले हाँ कर दो। तो साधु ने उस व्यक्ति को प्राणों को ब्रह्मांड में चलाना सिखा दिया, जिससे व्यक्ति मुर्दे की तरह हो जाता है। योगी लोग कहते हैं जब यमराज आता है तो प्राणों को ऊपर चढ़ा लेते हैं, यमराज भी
घूम फिर के वापस चला जाता है, क्यों? वहाँ से ब्रह्मांड से प्राण नहीं निकाल सकता, ऐसी योग की क्रिया है कहते हैं। तो उसको सिखा दिया। वह गया घर में, शाम को अपना काम खत्म करके वाइफ को बोला आज बोली मैंने आपके लिए खीर बना रखी, आज बहुत से सामान बना रखे। बोले वो तो ठीक है, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मैं थोड़ी देर सोता हूँ करके बस लेट गया। लेट करके उसने प्राण चढ़ा लिए। थोड़ी देर में वाइफ उठाने आई, कहा जी उठो, आपके लिए खीर बन गई, खाना बन गया। वो बोल ही नहीं रहा, मुर्दा पड़ा है। हिलाया डुलाया, देखा अरे ये तो सारा गड़बड़ मामला हो गया। अब उसने देखा कि इतनी स्वादिष्ट मैंने खीर बना रखी है, अगर मैं पहले हल्ला करती हूँ तो ये खीर खाने को नहीं मिलेगी। उसने चुपके से पहले खीर खा ली, बहुत स्वादिष्ट खीर बनाई थी, स्पेशल खीर बनाई थी उसने। उसके बाद हल्ला किया, देखो देखो क्या हो गया क्या हो गया। उसने एक बात कही थी अपने वाइफ को कि देखो कभी मेरे साथ कुछ हो जाए तो एक बार वो जो महात्मा जी उनको जरूर बुला लेना, वो बहुत सिद्ध पुरुष हैं। बाई चांस मेरी मृत्यु हो जाए, कुछ हो जाए। बोले आप ऐसे शब्द निकालते क्यों? आप नहीं है तो हम भी नहीं हैं, आप चले जाएंगे तो हम भी सारा जान दे देंगे। बोला फिर भी मैंने कह रखा है। और हिलाया डुलाया, जब कुछ नहीं हुआ, हल्ला किया, सारे परिवार इकट्ठा हो गया, रोना धोना शुरू हो गया। बोले अब क्या करें क्या करें? कुछ बोला था इन्होंने? बोले एक बात तो बोली थी कि अगर मेरे को कुछ ऐसा कुछ हो जाए तो एक बार साधु महात्मा जी को जरूर बुला लेना, वह बहुत सिद्ध महापुरुष हैं, सिद्ध महात्मा हैं। बोले भाई चलो उनको बुलाया जाए। बुलाया गया। सब रो रहे हैं, एकदम परेशान हैं। बोले महाराज कुछ करो, ये तो जवान उम्र है, अभी तो इनकी तो 30-35 साल की उम्र है, ये तो हमारा सारा सब कुछ, अभी भी शादी हुई है, कुछ ही साल हुए हैं, आप कुछ भी कर सकते करो। महात्मा जी ने कहा भाई कुछ तो हो सकता है, लेकिन यमराज ने तो एक को ले जाना है, एक को तो जाना ही पड़ेगा। मेरे पास एक पुड़िया है, तुम लोगों में से कोई एक उसको ले ले तो उसके बदले ये जिंदा हो जाएगा। ये तो पॉसिबल है, बाकी और कोई उपाय नहीं है। तो बोलो कौन लेगा? पिताजी की तरफ देखा, बोले आप तो अब बुजुर्ग हो गए, आप ही ले लो। बोले नहीं, ये मेरी घरवाली बेचारी परेशान हो जाएगी, मैं तो इसको लेके क्या करूँगा, अब जो हो गया हो गया। मना कर दिया। घरवाली को कहा, उसकी माँ को कहा कि भाई तुम ले लो। वो कहती है देखो अभी इसके पेट में बच्चा है, और पोते का मुंह देखूंगी। अब वो चला गया तो क्या करें, अब पोते का मुंह देख के रहना पड़ेगा करके उसने भी इनडायरेक्टली ना कर दिया। विलाप कर रही थी वाइफ। कहा भैया तुम ही ले लो, तुम्हारा पति तो चला गया, तुम क्या है ना, तुम ही ले लो, तुम पति तो कम से कम जिंदा आ जाएगा। बोली महाराज ले तो लेती, पर मेरे घर में बच्चा है, इन्हीं की संतान है, अब उसको मैं कैसे छोड़ूं? सब ने मना कर दिया। तो बोले अब क्या करें? तो कहते महात्मा जी आप ही ले लो, फिर आपके आगे पीछे तो कोई नहीं है, आप परोपकारी आदमी हो, आप ले लो, ये कम से कम बच जाएगा। अब वह जो लड़का था, वह जो व्यक्ति था, उसे प्राण ब्रह्मांड में सुना रखे थे, सब कुछ सुन रहा था। वह माँ क्या बोल रही है, पिताजी क्या बोल रहे हैं, घरवाली क्या बोल रही है, कोई भी तैयार नहीं हुआ। तो साधु महात्मा ने कहा भाई चलो मैं ही ले लेता हूँ। उन्होंने लिया, फिर वो मरे नहीं और वह जिंदा हो गया। तब उसको पता लगा कि संसार जो प्रेम दिखाता है उसकी एक लिमिट है, जितना दिखाता है उतना होता नहीं है। इसलिए हमारे जीवन में वैराग्य होना बहुत जरूरी है। काम सारे करने हैं, ड्यूटी में कमी नहीं रखनी है। एक तो हम मोह के वशीभूत होकर करें और एक हम ड्यूटी समझ के करें, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है सज्जनों। मोह से ग्रस्त होकर करेंगे वह हमारे लिए नुकसानदायक है, और उसी काम को ड्यूटी के रूप में करेंगे तो उससे बेटर होगा और हमको हमारे मन पे इफेक्ट नहीं आएगी उसकी।
तो ये वैराग्य आध्यात्मिक चर्चा से आता है। ये कहा भी है कि जब तक व्यक्ति के जीवन में वैराग्य जागृत नहीं होगा तब तक उसके जीवन में मुक्ति का रास्ता नहीं खुलेगा। मुक्ति प्राप्त करने के लिए, इस आत्मा के को 84 के बंधन से मुक्त करने के लिए सबसे आवश्यक वैराग्य है। और यही भगवान विष्णु को जब पूछते हैं गरुड़ जी कि मुक्ति के लिए सबसे जरूरी क्या, कहते जब तक वैराग्य नहीं होगा व्यक्ति के जीवन में कुछ नहीं हो सकता। तो वैराग्य सज्जनों कहा 4 प्रकार के वैराग्य होते हैं। पहला वैराग्य गर्भ वैराग्य है। गर्भ में बच्चा जब तकलीफ पाता है, काल कोठरी के अंदर बंद है, चारों तरफ से गंदगी बह रही है ना, जिसको वो क्या नदी कहा गया कि उस नदी से पार निकालते हैं, तो वह असल में जो गंदगी बह रही है उसी को नदी कहा गया। तो वो बच्चा माँ ठंडा गर्म खाती है, उसका भी उसकी कोमल चमड़ी पर असर होता है। जो माता स्मोक करती है उसको सफोकेशन होता है, बच्चा बहुत कष्ट पाता है माँ के गर्भ में। तो वह इस कामना को लेता है कि भाई मैं निकल पाऊँ तो शायद मेरे जीवन में बाहर निकलूँगा। और बोला मैं अब ऐसा करूँगा कि बार बार मुझे इस जन्म मरण के चक्कर में न पड़ना पड़े। मैं बाहर निकल के उस साधना को करूँगा जिससे मैं हमेशा के लिए मुक्त हो जाऊँ। कहते ये वैराग्य गर्भ वैराग्य उसके अंदर होता है, शास्त्र ऐसा कहते हैं। पर जब बाहर आता है, बाहर का माहौल, बाहर की सब चीज़ से वो उसके अंदर से ख़त्म हो जाता है और वह संसार में मस्त हो जाता है। बचपन गया, जवानी आ गई, भूल गया वह कि मुझे परलोक के लिए भी कुछ करना है, आगे के लिए भी तैयारी करनी है, वो सारी बातें भूल जाता है, संसार में मस्त हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, कभी शमशान घाट जाने का मौका मिला। जब शमशान घाट जाता है वहाँ देखता है कि अरे ये शरीर थोड़ी देर में राख का थोड़ा सा ढेर बन जाता है और ये चर्बी पट पट करके जैसे घी जलता है, घेला थोड़ी से हड्डी के टुकड़ों में बदल जाता है। तो कहा भी हाथ जले जो लाकड़ी, केस जले जो घासा, है ना, और थोड़ी देर में सारा शरीर मिट्टी का पुतला बन गया। तब उसको लगता है कि यार एक दिन मेरे शरीर का भी यही हाल होना है, मुझे संसार से जाना पड़ेगा, तो कुछ मैं ईश्वर की चर्चा करूँ, आगे के लिए भी कुछ तैयारी करूँ। तो सज्जनों वह वैराग्य होता है, पर घर आते आते किसी के अपने परिवार में मृत्यु तो 2-4-5 दिन बाद वो वैराग्य समाप्त हो जाता है। वो भी टेम्पररी है। कभी कष्ट आ गया, परेशानियाँ आ गई, शारीरिक कष्ट आ गई, आर्थिक समस्याएं आ गई, श्वास फूला जा रहा है, रोग पीड़ा ज़्यादा हो रही है, कुछ भी ऐसी समस्या आ गई, तब फिर उसको वैराग्य जागृत होता है। कहता है यार ये संसार तो दुख का सागर है, मुझे तो ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए थी। अभी जैसे कोरोना आ रखा है, कोरोना ने कितनों के अंदर तो वैराग्य लाया है सज्जनों। इसका प्लस पॉइंट भी है, जो ज्ञानी है जिसने साधना सीख रखी है वह तो मस्ती ले रहा है खूब, क्योंकि पहले समय नहीं कम मिलता था बैठने का, अब तो चाहे जितना बैठे सुबह शाम अपने हिसाब से अपनी रूटीन बना सकता है। और जो नहीं भी है उनके अंदर भी वैराग्य जागृत हो रहा है। अब आध्यात्मिक चर्चा सुन रहे हैं, शास्त्रों को देख रहे हैं, एक दूसरी थिंकिंग उनके अंदर आने लग गई इस कोरोना के कारण। पर जब ये कोरोना चला जाएगा वो वैराग्य धीरे धीरे फिर 90% में समाप्त हो जाएगा। वैसे भगवान कृष्ण ने गीता में कहा, अर्जुन लाखों व्यक्ति में कुछ ही लोग, कुछ हजार लोग इसको ज्ञान के बारे में, अध्यात्म के बारे में सुनते हैं। सुनने वाले हजारों में कोई कोई इंटरेस्ट लेता है, दिलचस्पी लेता है सीरियसली। उन सुनने वाले, दिलचस्पी लेने वाले हजारों में से कोई कोई इसको आगे बढ़ के प्राप्त करने का प्रयास करता है। प्राप्त करने का प्रयास करने वालों में हजारों में से कोई कोई इसको प्राप्त करता है, और प्राप्त करने वालों में कोई कोई इस साधना को आरूढ़ होता है, और आरूढ़ होने वाले हजारों में से कोई कोई इसको प्राप्त करता है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। ये तो एवरेस्ट की चढ़ाई की तरह है। एवरेस्ट हर व्यक्ति नहीं चढ़ पाता, पर जिसका संकल्प दृढ़ होता है
जिसने गीता में उसको कहा निश्चयात्मक बुद्धि, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, उसी को योग के अंग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, उसके बाद धारणा का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन कि मैंने इस ध्यान को करना है, मैंने इस मेटाफिजिकल मेडिटेशन को सीखना है। सज्जनों, मैं बार बार मेटाफिजिकल शब्द यूज करता हूँ क्योंकि आज मेडिटेशन के नाम से बहुत दुकानें चल पड़ी है। मेडिटेशन कॉमर्शियल हो गया है और इसीलिए वह जो मेडिटेशन हम करते हैं जिसमें बुद्धि का प्रयोग है, इंद्रियों का प्रयोग है, उसको सिंपल शब्दों में हम फिजिकल मेडिटेशन कर रहे हैं, भौतिक ध्यान। पर एक आध्यात्मिक ध्यान है, एक पराभौतिक ध्यान है जिसमें बुद्धि का भी उपयोग नहीं है, ब्रेन का भी उपयोग नहीं है, इंद्रियों का भी उपयोग नहीं है, पर है वह ध्यान। और जितने महापुरुष संसार में आए, जितने भी आए, जिस भी आज जिनके नाम से पंथ चले हुए हैं, उन महापुरुषों ने अपने समय में उस मेटाफिजिकल मेडिटेशन को किया था और उसका प्रचार किया था। उन्होंने भौतिक ध्यान नहीं किया, सबने पराभौतिक ध्यान किया था और उसका प्रचार किया था। चूंकि ये पराभौतिक भाषा से परे है, बुद्धि से परे है और हर व्यक्ति उसको प्रदान नहीं कर सकता, तो जब फॉलोअर्स में वो क्षमता नहीं रही तो बाकी परंपराओं को लेकर पंथ बन गए। महापुरुषों ने स्वयं पंथ नहीं चलाया, उन्होंने अपने समय में वो मेटाफिजिकल मेडिटेशन किया और उसका प्रचार किया। जितने भी महापुरुष आए, चाहे आप जैनिज्म ले लो, जुडाइज्म ले लो, बुद्धिज्म ले लो, सिखिज्म ले लो, हिंदुइज्म ले लो, क्रिश्चियनिटी ले लो, मुस्लिम धर्म ले लो, कुछ भी, कोई भी रिलीजन ले लो, अगर आप गहराई में जाओगे सबको मेटाफिजिकल एक्सपीरियंस हुई है, एक पराभौतिक अनुभूति हुई है और उसकी उन्होंने साधना की है। तो इसलिए मुझे ये सब प्रयोग करना पड़ रहा है, मेटाफिजिकल मेडिटेशन, जिससे कि श्रोता कोई अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो कि मुझे सीखना है और करना है मेटाफिजिकल मेडिटेशन, और वही आपको टारगेट में पहुंचाएगा। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कोई कोई वहाँ पहुँच पाता है। ये अभी देखिए कोरोना में लोग फ्री हैं, पर आध्यात्मिक चर्चा कितने लोग सुनते होंगे? 2000, 4000, 5000, 10,000, जबकि करोड़ों लोग आज घर में बैठे हैं, क्योंकि उनको नहीं, कितनों तो पता नहीं है, कितने अभी भी महत्व को नहीं समझ रहे कि अध्यात्म मेरे लिए कितने जरूरी है। तो कहा ये शारीरिक आर्थिक कष्टों का भी जो समय आता है वह एक दिन चला जाता है। कोरोना भी जब चला जाएगा, व्यक्ति धीरे धीरे फिर भौतिक जगत में लीन हो जाएगा। कोई उसने कहा दो चीज ऐसी है, सब चीज आनी जानी है, पर दो चीज है जो जाने के बाद नहीं आती, एक, और एक आने के बाद नहीं जाती। वो कहता है ये संसार एक सराय फानी देखी, इसको मैंने एक धर्मशाला की तरह देखा, होटल की तरह। हर चीज यहाँ की आनी जानी देखी, आने और जाने वाली देखी। जो जाके ना आए वह जवानी देखी, जो जाके ना आए वह जवानी देखी, और जो आके न जाए वह बुढ़ापा देखा। जवानी जाने के बाद वापस नहीं आती, बुढ़ापा आने के बाद जाता नहीं है, साथ ही लेके जाता है। तो सज्जनों, ये जो चीजें हैं, ये तीनों वैराग्य आने वाले जाने वाले हैं। तो गरुड़ जी प्रश्न करते कि प्रभु परमानेंट वैराग्य किससे आता है? जो आने के बाद जाए नहीं, जैसे बुढ़ापा आने के बाद नहीं जाता है, वो कौन सा वैराग्य है? और सज्जनों, हम सोचते हैं बुढ़ापे में वैराग्य काम नहीं आता है। जवानी के वैराग्य में आप जितना फायदा ले सकते हो, बुढ़ापे के वैराग्य में बहुत दिक्कत है। लोग सोचते हैं कि अरे बुढ़ापे में कर लेंगे, बहुत मुश्किल है सज्जनों। एक गीली लकड़ी को आप चाहे जिधर मोड़ दो और सूखी लकड़ी को मोड़ने की कोशिश करो तो टूट भी सकती है। ये मन जब आपकी जवानी अवस्था रहती है, इस मन को चाहे जितना आप डाइवर्ट कर सकते हो। ये जो मन हमारा ज़्यादातर बाएं मस्तिष्क में रहता है, इंद्रियों में रहता है, इसको आप हटा के तीसरे नेत्र पे प्रभु के उस पराभौतिक नाम पे लगाने का अभ्यास करोगे, इजी, थोड़ा सरलता से होगा। 60 साल की उम्र में आप इस चीज़ को सीखोगे भी तो मेहनत बहुत पड़ेगी। वैसे तो कहा इट इज़ नेवर टू लेट, लेकिन ये असल में सीखने की चीज़ बिलो 20 में है। इस पराभौतिक ध्यान को, ये मेटाफिजिकल मेडिटेशन बिलो 20 में सीखना चाहिए। 15 से 20 वर्ष की आयु के अंदर अगर आपने सीखा और प्रैक्टिस कर लिया, पूरे जीवन की आपकी पूंजी बन जाएगी।
इस जन्म को भी सुख आनंद और संपन्नता से बिताएंगे आप, अगला जन्म उससे भी ज़्यादा बढ़िया बनेगा। तो कहा वह वैराग्य किससे आता है जो परमानेंट है? कहते वह सत्संग से आता है, आध्यात्मिक चर्चा से आता है। जब हम रेगुलर सुनते रहेंगे, एक दिन 2 दिन सुनने से नहीं होता सज्जनों। हाँ, मैंने सुन लिया, रोज क्या निकलेगा, कौन सा शब्द मेरे दिमाग पे असर कर जाए और जिससे मेरा जीवन में चेंज आ जाए। शब्द ही तो है, कोई ऐसा शब्द हमें सुनने को मिल गया जिस एक शब्द ने हमारे जीवन में पूरा डाइवर्शन ला दिया, परिवर्तन ला दिया। तो वह कब होता है? जब हम रेगुलर सुनते रहेंगे। क्योंकि सत्संग में प्रयास किया था मैंने फिक्स टॉपिक सुनाने का, पर ऊपर वाले को मंजूरी नहीं हुआ। तो किस दिन क्या सुनना है, क्या सुनाना है, ये उसकी मर्जी होती है। अगर आपका लेवल ऑफ कंसंट्रेशन ठीक है तो वह फ्लो ऑटोमेटिक आती है। तो मैं कह रहा था कि कहते चौथा जो फाइंड परमानेंट वैराग्य है वह सत्संग से आता है। इसलिए जब हम रेगुलर सत्संग सुनेंगे, सत्संग से हमको प्रेम हो जाएगा, तो धीरे धीरे हमारे अंदर वह वैराग्य जागृत होगा। तो भगवान बुद्ध ने जब बुढ़े व्यक्ति को देखा तो कहा, अरे एक दिन मेरे को भी बुढ़ा होना, मैं ऐसा जवान नहीं रहूँगा, बुढ़ापे में ऐसा कष्ट जो देखा, कष्ट उठाते हुए बेचारा चल रहा है, बोले कष्ट मुझे भी उठाना पड़ेगा। कुछ दूर फिर गए तो देखा एक रोगी जा रहा है। बोले भाई इसको लोग ले जा रहे हैं, समझ क्या है, क्या इसको तकलीफ हो गई? बोले जी बीमार है, रोग लग गया इसको। तो बोले शरीर में रोग भी लगता है? बोले हाँ, बीमार भी होता है व्यक्ति, कष्ट भी पाता है। अरे बोले ये भी होगा। आगे गए तो देखा एक व्यक्ति को 4 आदमी ढोके ले जा रहे थे, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो कहते हैं। अरे बोले इसको लोग लेटा के क्यों ले जा रहे हैं, चल के क्यों नहीं जा रहा है ये? बोले महाराज ये मर गया, अब इसको जलाने के लिए ले जा रहे हैं। बोले क्या आदमी मरता भी है? बोले हाँ। बोले मेरी भी मृत्यु होगी? बोले सबकी होगी, बताओ। डेथ इज गारंटीड। सज्जनों, उन 3 घटनाओं ने बुद्ध को हिला दिया। हम तो कितनी बार देखे होंगे इस घटना को, हमारे अंदर कोई चेंज नहीं आता, क्योंकि जिसके अंदर पूर्वजन्म के संस्कार है वो जल्दी हिलता है। वो पूर्वजन्म के संस्कार उसको एकदम हिला करके आगे बढ़ा देते हैं। बुद्ध ने इनको 3 क्लेशास कहा, 3 तरह के रोग, समस्याएं, क्लेश, और बुद्ध ने उस क्लेश से दूर होने के लिए अध्यात्म को अपनाया। तो सज्जनों, कहने का मतलब है कि हमको अध्यात्म को इम्पोर्टेंस देना पड़ेगा। जब हम अध्यात्म को इम्पोर्टेंस देंगे तो जीवन में उन बातों को समझ पाएंगे कि मेरा जीवन का लक्ष्य क्या है, मैं संसार में क्यों आया हूँ। और नहीं तो जाते समय आपने देखा होगा, कोई हंसते हुए जाता है, कोई रोते हुए जाता है। हंसते हुए कौन जाता है? जिसने आगे की तैयारी कर रखी है। कहते हैं उस समय चित्रगुप्त पूरा दिखाता है। चित्रगुप्त कहते हैं ना कि चित्रगुप्त सारा ये पेज खोलता है, किताब खोलता है कि तुमने जीवन में क्या क्या किया, और अंतिम समय में सब उसके सामने आता है। लोग कहेंगे जी चित्रगुप्त कुछ होता ही नहीं, होता है सज्जनों। अगर आप टेक्निकली देखेंगे, साइंटिफिकली, तो क्या है कि आप दिन भर जो कुछ भी कर रहे हैं, अच्छे बुरे जो भी काम कर रहे हैं, वह आपके ब्रेन में रिकॉर्डिंग हो रही है। अगर आप साइंस ब्रेन की न्यूरोलॉजी पढ़ेंगे, डॉट डॉट के रूप में आपके ब्रेन में सारा रिकॉर्ड हो रहा है। एवरीथिंग दैट यू डू इन द डेली लाइफ, वह रिकॉर्ड जो हो गया उसकी स्कैन कॉपी, स्कैनिंग तो आजकल आप सब समझते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट होती है, बगैर इसके स्कैन कॉपी निकाल दो मुझे चाहिए। उसकी स्कैन कॉपी मन रखता है। मन के अंदर जो स्कैन कॉपी स्कैन होती है सारे कर्मों का, सारे जो हमने काम किए हैं, उसकी स्कैन कॉपियाँ मन के अंदर रहती है, और जहाँ स्टोर रहती है उस फाइल को चित्त कहते हैं, चित्त कहते हैं। और उस वह ऐसा ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर है उसके अंदर कि वो उसमें उन सारे कर्मों का रिजल्ट तैयार कर देता है अंतिम समय में कि अब तुमको इसका रिजल्ट ये है। तो चित्त को ही वो चित्रगुप्त कहा गया। तो जब व्यक्ति के जाने का समय होता है, वह नक्शा उसके सामने आ जाता है, वह मेटाफिजिकली जो स्टोर है, और वह क्योंकि ब्रेन यहीं रह जाएगा, इंद्रियां यहीं रह जाएगी, शरीर यहीं रह जाएगा,
और सज्जनों, मन के संस्कार और मन साथ जाता है। मन आपका पीछा नहीं छोड़ता। आदमी जेल से मुक्त हो जाए पर हथकड़ियां बंधी हो तो बंधा ही माना जाएगा। शरीर से आत्मा निकल गई पर मन रूपी जेल में ये बंद होके जाती है, और जैसे आपने कर्म कर रखे हैं उनके हिसाब से आगे का हिसाब किताब होता है। तो वह चित्रगुप्त उस समय दिखाता है कि तुमने ऐसा किया है। जिसने बढ़िया कर रखे हैं, मेडिटेशन कर रखा है, इस जन्म और अगले जन्म दोनों के लिए फर्स्ट क्लास कर रखा है, वह हंसते हुए जाएगा। और जो केवल इस जन्म में बिजी रहा, आगे की तैयारी नहीं की, उस समय पछताता कि अरे अब तो मैं खाली हाथ जा रहा हूँ। यहाँ की कोई भी चीज़ आपके साथ नहीं जाएगी, सब कुछ यहीं रह जाना है। एक सुई तक आप नहीं ले जा सकते। जब गुरु नानक जो है, एक उनका शिष्य था जो बहुत ज़्यादा माया में व्यस्त था। एक दिन गुरु नानक जी उसके पास गए, बोले भैया मेरे को थोड़ी हेल्प कर देना। बोले बोलिए गुरु महाराज क्या चाहिए? बोले ये सुई है मेरे बहुत ज़रूरत पड़ती है इसकी, ये तुम रख लो और मुझे स्वर्ग में लौटा देना, जिससे कि मुझे वहाँ कोई इसकी दिक्कत ना हो, इसकी कमी महसूस नहीं हो। वो कहने लगा, चेहरे की तरफ देखने लगा, बोला आप क्या कह रहे हैं? कुछ जाएगा नहीं साथ में, सुई कैसे मैं ले जाऊंगा, कैसे आपको पहुंचाऊंगा? तो बोले जब एक सुई को नहीं ले जा सकता तो इसके पीछे, खाली इस धन के पीछे क्यों लगा हुआ है? अरे उस धन को भी तो इकट्ठा कर जो मरने के बाद साथ जाएगा। सज्जनों, वो जो स्पिरिचुअल वेल्थ है उसको जीवन में जरूर समझिए और उसकी कमाई करिए। आप सुनते रहेंगे तो धीरे धीरे उसके कमाने का तरीका क्या है, जो रियल वेल्थ है। मैं आपको फिलोसॉफिकल बातें नहीं करना चाह रहा, जीवन में थोड़ा बहुत जो मैंने अनुभव किया है, मैं अपनी एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ आपसे। किताबों में क्या बड़े बड़े लेक्चर मैं जानता भी नहीं, देना भी नहीं चाहता। जीवन में जो चीज़ वास्तव में काम आने वाली है, जो आपके जीवन को मस्त बना देगी, इस जीवन को भी मस्त बना देगी, क्योंकि आप कुछ भी कर लो संसार में सेटिस्फेक्शन नहीं है। और सेटिस्फेक्शन क्यों नहीं है? क्योंकि जो सेटिस्फेक्शन कहाँ है, वो हमारे अंदर है, उसकी छाया बाहर संसार में पड़ रही है। छाया को आप पकड़ना चाहते तो कभी नहीं पकड़ सकते। वह इन्फिनिट सेटिस्फेक्शन, अनंत सुख और संतोष का खजाना आपके अंदर है, और वह है अध्यात्म। तो अगर आपने अध्यात्म को सुना, समझा और फिर उसको फॉलो करेंगे तो धीरे धीरे आपको उस खजाने का पता लगेगा। आध्यात्मिक चर्चा में जब आप रेगुलर रहेंगे तो धीरे धीरे आपकी समझ में आएगा कि वो खजाना क्या है जिसको भगवान बुद्ध ने प्राप्त किया। जब उन्होंने देखा कि ये संसार में तो सारे क्लेश ही क्लेश है, इससे छूटने का तरीका क्या है, तब वो गए बोधि वृक्ष के नीचे बैठ के। वहाँ पहले उन्हें बहुत परेशानियाँ हुई, पर स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन था। मैंने शुरू में कहा ना, धारणा, उनका निश्चय था कि मैंने जैसे भी उस चीज़ को जानना है जो इन क्लेशों से मुक्त कर दे। क्या है वह? और जब वह साधना करने बैठे, पहले उनको सब इंद्रियों ने परेशान किया, ये वायरसेस ने परेशान किया। लालच कहता है अरे बुद्ध तेरा शरीर कमज़ोर हो गया, मैं तो अभी भी जवान हूँ। कामना कहती है बुद्ध तेरा शरीर कमज़ोर हो गया, मैं तो अभी भी जवान हूँ। सारे जितने भी इंद्रियों के विषय है सब कह रहे थे हम तो एज इट इज स्ट्रॉन्ग है, हमारे अंदर उतनी वासना इच्छाएं हैं जैसी पहले थी। शरीर कमज़ोर हुआ है, तृष्णा कमज़ोर नहीं होती। तभी कहा तृष्णा न जीर्णाम वैमेव जीर्णाम। भर्तृहरि जी कहते हैं मेरा शरीर जीर्ण हो गया, बुढ़ा व्यक्ति हो जाता है, उसकी तृष्णा और जवान हो जाती है। हम सोचते कि इसकी तृष्णा खत्म हो गई होगी, नहीं होती है सज्जनों। तो बुद्ध ने, लेकिन बुद्ध उठे नहीं, संकल्प किया रहा, और फिर ईश्वर की चर्चा कृपा हुई। बोधि वृक्ष के नीचे उन्होंने उस तत्व को जाना जो तत्व जानने के बाद कुछ जानना बाकी नहीं रहता है। उस अध्यात्म तत्व को जान करके उन्होंने अपने जीवन को महान बनाया और सारे संसार में एक लोगों के लिए को मार्गदर्शन किया। तो सज्जनों, मेरा भी आपसे निवेदन है कि आप अध्यात्म चर्चा को सुनिए रेगुलर और उसको समझने की कोशिश करिए। आपके 99% प्रश्न और शंकाएं तो
तो आप जब रेगुलर सुनते रहेंगे अपने आप दूर होगी। फिर भी आप कुछ पूछना चाहें तो आपको वेलकम है, परंतु ये याद रखिए संसार में एक दिन जाना है। तभी एक शायर ने कहा, दो बातों को भूल मत जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। भगवान को और अपनी मृत्यु को हम याद रखेंगे। ये दोनों याद, ये परमानेंट वैराग्य सत्संग से, आध्यात्मिक चर्चा से आता है, इसलिए इसको सुनते रहें। और समय हो गया है, कल फिर आपके साथ इसी समय मुलाकात होगी। और शाम को हमारे इंग्लिश का कार्यक्रम होता है। जो लोग हिंदी नेपाली भाषा नहीं समझते, अंग्रेजी समझते, उनके लिए 7:30 से 8 का कार्यक्रम है, उसमें भी आपका स्वागत है। सबको मेरा नमस्कार, धन्यवाद। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय।